बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आसमा कटिंग एंड स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपको लूप स्टोरी के साथ बटन लगाकर ये वाला नेक बनाने का तरीका बताऊंगी। ये जो नेक है ये बहुत ही बनकर खूबसूरत लगता है। इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले तो हमने इसकी कटिंग करनी है। ये कटिंग हमने कर ली है, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, इसको हमने चौड़ाई में 7 इंच रखा है। डबल फोल्ड करके बुकरम को हमने चौड़ाई में 7 इंच इसको गोलाई में कटिंग कर लिया था। जो हमने लंबाई में इसका निशान लगाया था वो 6.5 इंच था। ये देखिए 6.5 इंच पे हमने इसकी जो लंबाई रखी थी और चौड़ाई हमने 7 इंच चौड़ाई रखी थी। इसके बाद अब जो हमने इसकी लंबाई रखनी है वो 16 इंच रखी हुई है। ये देखिए 16 इंच पे हमने 1 इंच इसको बढ़ा के रखा है। यहाँ तक हमने इसका निशान लगाकर लूप स्टोरी का बटन यहाँ तक लगाना है। इसको बिल्कुल सेंटर में हमने कट लगाकर तो इसका हमने बटन लगा के डोरी लगानी है। तो जो चौड़ाई में बुकरम की कटिंग की है वो हमने तकरीबन हाफ इंच से थोड़ी 2 पॉइंट ज्यादा की है। ये हमने हाफ इंच से 2 पॉइंट सारे गले की इसी तरह ही हमने कटिंग कर ली थी। और अब हमने इसको इस्त्री के साथ कपड़े के ऊपर इस तरह लगा दिया है और हाफ इंच हमने ये कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया है। ये लूप स्टोरी भी हमने पहले से ही तैयार करके बना ली थी। अब हमने ये जो कपड़ा छोड़ा हुआ था हाफ इंच, इसको हमने इस तरह जो इससे फोल्ड करने में मुश्किल होती है उसको हमने इस तरह नोक की शक्ल में कटिंग कर लेनी है, ताकि हम जब फोल्ड करें तो बहुत ही आसानी के साथ ये अपनी जगह पर बैठ जाए। यहाँ पे दोनों साइडों पे हमने यहाँ इसकी कॉर्नर में इस तरह कट लगा लेनी है। अब तमाम कपड़े को हमने इस तरह फोल्ड करके तो इसको सिलाई कर लेना है। ये देखें, हमने शर्ट की जो कटिंग पहले से ही की हुई है। अब जो हमने नेक इस तरह बनाया है, जो उसका कपड़ा फोल्ड किया था उसको हमने इस तरह सिलाई के साथ फोल्ड कर लिया है। जो कटिंग किया था इसको हमने सिलाई के साथ इस तरह फोल्ड करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमने इसकी इस तरह कटिंग कर देनी है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसके अंदर भी हमने हाफ इंच छोड़कर बुकरम के साथ साथ इसको इस तरह कटिंग करते जाना है। ये देखें, इसको हमने इस तरह कटिंग कर दी है। अब हमने नेक को बिल्कुल इस तरह सेंटर बना लेना है। ये देखें, बिल्कुल हमने इस तरह सेंटर में फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करके तो जहां तक हमारा 16 इंच पे जो था वहां पे हमने इस तरह इसका निशान लगा लेना है। यहाँ हमने 16 इंच पे अपने यहाँ जो गला वो तैयार रखना है। अब ये वाला नेक हमने शर्ट के ऊपर रखना है इस तरह। ये देखिए, शर्ट के ऊपर हमने इसको इस तरह रखा है और इसको हमने निशान लगा लेना है। ये देखें, ये वाला हमने इसको इस तरह निशान लगाते जाना है, ताकि जो हमारा कमीज का नेक है वो भी हम इसी के मुताबिक कटिंग कर ले। ये देखें, अब जो 16 इंच पे हमने निशान लगाया था जो लंबाई पे, उस पे भी हमने इस तरह निशान लगा लेना है। ये देखिए, अब हमने शर्ट की भी इसी तरह कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इसके साथ साथ हमने निशान लगा दिया है और हमने इस गले की भी इसी तरह साथ साथ कटिंग कर देनी है। निशान के साथ साथ हमने इसको कट कर लेना है। ये देखिए, अब जो हमने ये वाला बुकरम है इसकी बिल्कुल दरमियान में इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग हमने यहाँ तक करनी है। ये देखें, ये हमारा जो शर्ट का है वो गला जो कटिंग हो गया है। अब हमने इसको भी इसी के साथ इस तरह कट लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ तक इसको गले को सेट करके तो यहाँ तक हमने इसका कट लगा लेना है। ये देखें, ये मैंने निशान लगा लिया है और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ताकि जब हम सिलाई करें तो हमें कोई मुश्किल ना आए और हम आसानी के साथ इसको सिलाई कर सकें। अब हमने दोनों नेक को रखना है बराबर और इनकी हमने सिलाई कर देनी है। ये देखें, यहाँ तक हमने बुकरम से थोड़ा पीछे हटाकर ये वाली सिलाई को हमने सुई की नोक के साथ इस तरह पक्का करना है। ये देखें, और हमने बुकरम के ऊपर बिल्कुल 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट इसको बुकरम के साथ साथ इसको पक्का करना है।
یہ والی سلائی ہم نے بالکل ہلکی ہلکی رکھنی ہے بکرم کے اوپر، تقریباً ایک مائل۔ یہ دیکھیں جہاں پہ ہم نے یہ نشان لگایا ہوا ہے یہ بالکل وہیں پر ہمارا جو کٹ پورا آ گیا ہے۔ اسی طرح اب ہم نے اس کو گھما کر دوسری سائڈ پر بھی اسی طرح ہم نے سلائی لگا لینی ہے، اور اتنا ہی کپڑا ہم نے اس کے اندر رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہ بالکل اتنا ہی ہم نے کپڑا اس کو سلائی لگانا ہے۔ یہ دونوں سائڈوں سے ہم نے اسی طرح اس کو تیار کرنا ہے۔ یہ ہماری تمام نیک پر جو سلائی ہے وہ لگ چکی ہے۔ اب ہم نے یہ گلائی کے اوپر ہلکے ہلکے کٹ لگانے ہیں تاکہ ہمیں جب ہم فولڈ کریں تو بہت ہی صفائی کے ساتھ ہمارا جو گلا ہے وہ فولڈ ہو جائے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو اس طرح ہم نے اس کو رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں یہ والا جو کپڑا ہے اس کو اس طرح ہم نے دبا کر اور ہم نے اس کو اسی طرح باہر کی طرف لے کے آنا ہے تاکہ اس کی جو نوک ہے بہت صفائی کے ساتھ نکل آئے۔ یہ دیکھیں اور دوسری سائڈ پر بھی ہم نے کپڑے کو اس طرح اندر کی طرف موڑنا ہے بکرم کے پاس، اور ہم نے اس کو اس طرح باہر نکال لینا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح جو ہمارا نوک والا حصہ ہے وہ بہت ہی صفائی کے ساتھ باہر آ جائے گا۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح پریس کر لینا ہے۔ یہ والا جو ہم نے کپڑا اس کے اندر رکھا ہوا ہے اس کو بھی ہم نے یہاں سے اچھی طرح دبا کر بالکل اس طرح دبا کر ہم نے اس کو پریس کر لینا ہے۔ نیک کو ہماری سلائی لگ گئی ہے اور اس کو ہم نے کٹ لگا کر پریس کر لیا ہے۔ اب ہے بٹن ٹیپ پٹی کا ہم نے سائز تیار کرنا ہے۔ یہ ہم نے 2 انچ چوڑائی میں پٹی لی ہے، اس کی لمبائی ہم نے رکھنی ہے، اس کی جو ہم نے کٹ ہمارا ہے اس کے حساب سے رکھنی ہے۔ آپ کا جو کٹ اپنے تیار کرنا ہے تو اسی کے حساب سے آپ نے رکھنی ہے۔ یہ چوڑائی میں 2 انچ رکھی ہے۔ اب ہم نے یہاں سے اوپر کی طرف سے اس کو اس طرح فولڈ کر لیا ہے اور دونوں سائڈوں پہ ہم نے اس کو ہاف انچ اسی طرح فولڈ کر کے تو اس کو ہم نے اس طرح بند کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دونوں سائڈوں سے ہم نے اس کو بند کر کے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سلائی لگا کر یہ بٹن ٹیپ پٹی کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ یہ ہماری بٹن ٹیپ پٹی بن کر تیار ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں آگے سے جو اس کا ہم نے یہ والا رکھا ہے حصہ اس کو ہم نے بند کیا ہے اور پیچھے سے اس کو کھلا رکھا ہوا ہے تاکہ ہم جتنی ہمیں لمبائی چاہیے اس کا جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے۔ بٹن لگانے کے لیے یہ لوپ اسٹوری ہم نے پہلے سے ہی تیار کی ہوئی تھی۔ اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ کٹنگ کرنے کے لیے ہم نے اس کا جو ناپ لینا ہے یہ ناپ ہمیں تقریباً 2 انچ تیار چاہیے۔ یہ دیکھیں ہم نے 2 انچ پہ اس کو رکھ کے اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ تمام ڈوریاں ہم نے 2 انچ پہ ہی کٹنگ کرنی ہے۔ یہ ہماری ڈوریاں کٹنگ ہو گئی ہیں۔ یہ ہمیں لوپ اسٹوری لگانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے بٹن ٹیپ پٹی کو لگانا ہے۔ بٹن ٹیپ پٹی کو لگانے سے یہ دیکھیے لگانے کے لیے ہم نے یہ گلو کی مدد سے اس کو ہم نے یہ گلو ہم نے پٹی کے نیچے اس طرح لگا لیا ہے۔ اب ہم نے جتنی پٹی کو باہر نکالنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو رکھنا ہے اور اس طرح ہم نے اس کو لگا لینا ہے۔ یہ دیکھیں جتنا ہمیں کپڑا چاہیے ہم نے اس کو باہر کی طرف نکال لینا ہے اور باقی جو کپڑا ہم نے اس کے نیچے لگا کر تو اس کو ہم نے اس طرح لگا کر پریس کر لینا ہے، اور جو ہماری ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو ہم نے اسی کے نیچے فولڈ کر کے تو گلو کے ساتھ ہم نے اس کو اس طرح لگا لینا ہے۔ یہ دیکھیں اور ہم نے اس کو پریس کر کے اچھی طرح چپکا لینا ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو لوپ اسٹوریاں لگانی ہیں یہ دیکھیں لوپ اسٹوری لگانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے ہم نے چاک کی مدد سے یہاں پر نشان لگانا ہے۔ یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو نشان لگاتے جانا ہے۔ یہ والا نشان تقریباً ہم نے 1.25 انچ پہ لگایا ہے اور 1.25 انچ پہ ہی ہم نے اس کو تمام نشان کو لگاتے جانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے نشان لگ گئے ہیں۔ نشان کے مطابق ہی ہم نے اپنے لوپس لگانے ہیں۔ لوپس لگانے کے لیے ہم نے سب سے پہلے دھیان رکھنا ہے یہ والی لوپس کی جو سیدھی سائڈ ہے اور یہ والی جو سلائی والی ہے یہ الٹی سائڈ ہے، اور جو سیدھی سائڈ ہے ہم نے اس کو اس طرح لگانا ہے۔
जितने लूप्स को हमने बाहर की तरफ निकालना है वहां से हमने इसको, ये देखें, इस तरह हमने ग्लू लगाकर इस तरह लगा लेना है और नेक में हमने इस तरह लगा देना है। साथ साथ हमने प्रेस के साथ इसको दबाते जाना है ताकि हमारा जो पक्का होता जाए ये ग्लू। इसी तरह दूसरे लूप्स को भी हमें इसी तरह लगाना है। ये देखें, हमने इसको साथ साथ ही इस तरह लगाते जाना है ताकि ये हमारे जो लूप्स हैं अच्छी तरह पक्के हो जाएं। हमें तमाम लूप्स इसी तरह ग्लू की मदद से लगा लेने हैं। ये देखें, हमारी जो लूप स्टोरी है वो हमने ग्लू की मदद से इस तरह इसको लगा लिया है। अभी हमने इसके ऊपर सिलाई नहीं लगाई, ये मैं आपको इसका नाम बताती हूँ। जो हमने बाहर की तरफ इसको 1/2 इंच निकाला है, ये देखें, ये हमने जो 1/2 इंच निकाला है ये हमने अपने बटन के साइज के मुताबिक इसको निकाला है। ये वाला हमारे पास बटन है, तो आप भी इस लूप स्टोरी को अपने बटन के साइज के मुताबिक ही निकालें। अगर आपका बटन बड़ा है तो इसको बाहर की तरफ बड़ा ही निकालना है, तो फिर ही आपका जो साइज है वो बना हुआ अच्छा लगेगा। तो अब हमने इसके ऊपर सिलाई किस तरह लगानी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब सिलाई लगाने के लिए हमने ये सिलाई यहाँ से शुरू नहीं करनी, हमने यहाँ से इसको शुरू करना है। ये सिलाई हमने शुरू करने से पहले इसको यहाँ पर पक्का कर लेना है। ये देखिए, हमने इस तरह सिलाई को लगाते जाना है। ये हमने इसको सिलाई लगाकर ये बटन लगाने शुरू कर दिए हैं। अब मैं आपको ये बटन लगाने का तरीका भी बताती हूँ। यहाँ से हमने इसको बिल्कुल सेंटर में सुई को ले आना है, ये देखें, इस तरह, और यहाँ पे बटन को इस तरह रखना है। ये देखें, दोबारा से हमने थोड़े से फासले पर इसको नीचे की तरफ लेके जाना है और ये बटन को हमने, ये देखें, इस तरह धागे को रखना है और इस तरह हमने बटन को लंबाई के रोक, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको इस तरह हमने लंबाई की तरफ रख के तो धागे को हमने खींच लेना है। ये देखें, इस तरह हमारा जो बटन है वो बिल्कुल फिक्स होकर नीचे की तरफ ये बैठ जाएगा। ये देखें, दूसरी बार भी हमने इसी को यही अमल दोहराना है। ये देखें, इसको दोबारा से हमने इसी में से निकाल कर और दूसरी साइड पे लेके जाना है धागे को। ये ध्यान रहे कि हमने बटन को ढीला नहीं रहने देना। ये देखें, जो हमारा बटन है वो बिल्कुल ये मजबूती के साथ लगे और इसको हमने यहाँ से इस तरह इसको गिरा लगानी है। ये देखें, ये हमारा जो हमने इसको गुलाई में ये वाला रिंग बना लिया है। ये देखें, अब हमने सुई को इसमें ऐसे निकाल लेना है, इससे जो हमारा बटन है वो बहुत पक्का हो जाएगा। इस धागे को हमने तोड़ना नहीं है। अब हमने इसको साथ वाला जो हमारा लूप्स बटन डोरी का साइज है उसी में से निकालना है। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको इसी तरह बाहर निकाल लेना है। अब ये वाले बटन भी हमने इसी तरह इसको लगा लेने हैं। ये हमने बटन लगा लिए हैं, इसके साथ ही हमारा जो नेक है वो तैयार हो गया है। इसकी हमने तरपाई भी कर ली थी और इसको अच्छी तरह प्रेस करके ये देखें, हमारा जो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये नेक तैयार होकर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे अच्छा सा कमेंट्स करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।